ज्योतिष सदन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज की जो चर्चा है इस कार्यक्रम में जो हम करने जा रहे हैं आपके साथ, ये है चर्चा वार्षिक राशिफल को लेकर के। और ये वार्षिक राशिफल है वर्ष 2026 का। इसके माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे मीन लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका पाइसिस असेंडेंट बनता है, उनके लिए ये वर्ष 2026 किस प्रकार के रिजल्ट्स लेके आ रहा है, किस क्षेत्र में किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, ये तो हर व्यक्ति जानना चाहता है। और ये भी हर व्यक्ति की इच्छा रहती है कि उसको बेहतर से बेहतर और अच्छे परिणामों की ही प्राप्ति हो, लेकिन ऐसा संभव तो नहीं हो पाता है, क्योंकि 9 के 9 ग्रह हैं। सभी ग्रह तो अच्छे परिणाम नहीं देंगे, कुछ शुभ परिणाम भी देंगे, कुछ अशुभ भी देंगे, कुछ में कमी भी रहेगी। तो उसके लिए फिर हम आपको अंत में देते हैं कुछ सरल, आसान और सटीक अचूक उपाय। बस हम हमेशा यही कहते हैं कि भाई, अगर आप उन सरल और आसान उपायों को निष्ठा के साथ, पूरी श्रद्धा भाव के साथ करेंगे तो फिर निश्चित रूप से उसके परिणाम मिलना तय है, शुभ परिणाम। तो देखिए, ये चर्चा हमारे आप मीन लगन राशि के जातकों को लेकर के है वर्ष 2026 के वार्षिक राशिफल की। लेकिन इस चर्चा को आगे करने से पहले एक छोटा सा निवेदन भी आपसे करेंगे, वो ये कि अगर अभी आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फिर आप हमारा चैनल सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो साथियों, ताकि अगर आप कोई भी हमारा प्रोग्राम ज्योतिष को लेकर के वीडियो बनता है तो वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उसका लाभ भी ले सकें जानकारी का। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो जो हमारे आप पुराने व्यूअर्स हैं, उनको ये बात बहुत अच्छे ढंग से पता है कि जब भी हम राशिफल की बात करते हैं, चाहे वो वार्षिक राशिफल हो या फिर मंथली राशिफल, उसमें हम मेनली कुछ ही पॉइंट्स पर बात करते हैं, उसी में ही सारी चीजें कवर हो जाती हैं। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं हम आपके करियर को लेके, आपके प्रोफेशन को लेके, कि आपका करियर कैसा रहेगा, किस दिशा में जाएगा, आपका प्रोफेशन कैसा रहेगा, किस दिशा में जाएगा। और अपने करियर को अच्छी दिशा में ले जाने के लिए और बेहतर करियर बनाने के लिए, उसके लिए भी हम आपको उपाय भी देंगे और बताएंगे भी कैसे आप कर सकते हैं अपने करियर में और अच्छी सफलता की प्राप्ति, और ग्रहों का क्या संकेत है, इतनी सफलता प्राप्ति के योग बनेंगे आपके लिए। इसके बाद बात करेंगे आपकी आय को लेकर, आपकी इनकम को लेकर के, धन लाभ की स्थिति को लेकर के बात करेंगे कि कैसे हालात रहेंगे पूरे वर्ष भर, आपको इनकम के रूप में धन का जो लाभ है वो कैसा रहेगा और सेविंग्स आपकी कैसी रहेंगी। इसके बाद बात होगी सुख सुविधाओं को लेके। जी हाँ, सुख सुविधाओं की स्थिति आपके लिए कैसी रहेगी। और इसके बाद बात करेंगे कि अगर आप कहीं रोमांस में हैं, आपका कहीं रोमांस चल रहा है, तो उसकी स्थिति कैसी रहने वाली है आप मीन लगन राशि के जातकों को लेके। तो साथियों, अगर आपकी कोई विवाह करने की भी प्लानिंग है इस आने वाले वर्ष में, तो क्या वो पूरी हो पाएगी? ग्रह आपको इस बात के लिए परमिशन दे रहे हैं, इसकी भी जानकारी देंगे। और इसके बाद बात करेंगे कि अगर आप विवाहित हैं, यानी कि मैरिड हैं, तो आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, आपके अपने स्पाउस के साथ रिलेशन कैसे चलने वाले हैं। और इसके बाद रिलेशंस की बात हो रही है तो फिर बात होगी फैमिली रिलेशंस की, कि पारिवारिक संबंध आपके कैसे रहेंगे, परिवार के साथ आपके संबंध कैसे चलने वाले हैं इस वर्ष। और इसके बाद बात करेंगे आपके एजुकेशन को लेके, कि अगर आप मीन लगन राशि के स्टूडेंट्स हैं, चाहे नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले हैं, चाहे हायर स्टडीज करने वाले हैं, आपके एजुकेशन से रिलेटेड, आपकी स्टडी से रिलेटेड किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलने की संभावना बनेगी इस वर्ष 2026 में। संतान के द्वारा भी माता पिता को किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की संभावनाएं बनेंगी। और अंत में बात करेंगे आपके स्वास्थ्य को लेके, आपके हेल्थ को लेके, कि आपका हेल्थ कैसा रहने वाला है इस वर्ष। तो साथियों, अंत में आपको कुछ हम उपाय भी जरूर देंगे, सरल, आसान और अचूक उपाय। अगर आप उन उपायों को आपने किया, ये वो उपाय हम देते हैं, हम कभी कठिन उपाय आदमी को नहीं देते हैं, क्योंकि उपाय वही दिए जाने चाहिए जो व्यक्ति आराम से कर सके, जिनको सुविधा के अनुसार अपनी, ऐसे ही उपाय हम देने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपने उन उपायों को किया तो रिजल्ट्स भी आपको निश्चित रूप से मिलेंगे। साथियों, सबसे पहले आपके करियर की बात कर लेते हैं। देखिए, आपके करियर हाउस में, दशम भाव में चतुर्ग्रही योग बना हुआ है। इस वर्ष जो है ये चतुर्ग्रही योग किसी की कुंडली में, किसी घर में, किसी की कुंडली में, किसी घर में, किसी की कुंडली में, किसी घर में बना हुआ है। आपकी मीन लगन राशि के जातकों की कुंडली में दशम भाव में बना हुआ है। करियर में विशेष सफलताओं की प्राप्ति के योग, और ऐसी सफलता, ऐसी पदोन्नति जिसके लिए आपने इमेजिन भी ना किया हो, कल्पना ना की हो, कुछ ऐसी तरक्की आपको मिलना संभव है, तय है। आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, इसकी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं। आपको कोई बड़ा पद मिल सकता है, इसकी बहुत ज्यादा। और अगर आप सरकारी नौकरी में जाने में इंटरेस्टेड हैं, उसके लिए कोशिशें आपकी जारी हैं, तो इस वर्ष के आरंभ से लेके और 1 जून 2026 के बीच का जो ड्यूरेशन है,
इसमें आप कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से आपको अपने अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होने के योग हैं। तो मैं कह सकता हूं कि करियर में बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति आप मीन लगन राशि के जातकों को होने जा रही है। अभूतपूर्व परिणाम, बहुत ही अच्छे परिणाम, सुंदर परिणाम, उन्नति के बहुत अच्छे योग, उन्नति के बहुत अच्छे अवसर भी आपको प्राप्त होंगे। और दूसरी बात कि आप जो भी कार्य करेंगे, जिस कार्य में भी आप हाथ डालेंगे, उसको पूरी तत्परता, पूरी ईमानदारी, पूरी सिंसियरिटी के साथ करेंगे, पूरे अनुशासन में रह के करेंगे। और इन्हीं कार्यों की आपके और कार्यों के तौर तरीकों की सभी के द्वारा बहुत प्रशंसा आपको मिलेगी। पूरे वर्ष बहुत अच्छा योग मीन लगन राशि के जातकों के लिए। साथियों, आपके व्यक्तित्व में मान सम्मान की जो वृद्धि होगी, व्यक्तित्व का में जो वृद्धि होगी, व्यक्तित्व जो आपका और बेहतर होगा, उसमें निखार आएगा। वो कब से आएगा? वो 1 जून 2026 से और अधिक आएगा, 31 अक्टूबर के बीच और अधिक निखार आएगा आपके व्यक्तित्व में। लोग आपके व्यक्तित्व की भी प्रशंसा करेंगे, आपके ज्ञान की भी करेंगे, हर चीज की करेंगे और मान सम्मान की प्राप्ति भी आपको होनी है। बात कर लेते हैं आपके इनकम की। इनकम भी आपको, इनकम होने में भी किसी प्रकार की कोई बाधा समस्या नहीं है। इनकम जितनी होनी चाहिए उतनी आपको होगी। जहां तक सेविंग्स का प्रश्न है, तो देखिए सेविंग्स का यहां पर योग तो अच्छा है, लेकिन जितनी सेविंग्स आपके द्वारा होनी चाहिए या जितनी आप प्लानिंग करके चलेंगे, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको ये रहेगा कि भाई मुझे इतना करना था लेकिन चलो इतना नहीं हो पाया, इतना तो हो गया, चलो, ऐसी स्थिति रहेगी। अब आगे बात करते हैं कि अगर आप सुख सुविधाओं के विषय में विचार कर रहे हैं तो कैसी स्थिति रहेगी। देखिए जी, सामान्य से मध्यम तो रहेगी वर्ष के आरंभ से लेकर 1 जून तक। उसके बाद कुछ और अच्छी सुख सुविधाओं की प्राप्ति के योग भी आपके लिए बन रहे हैं। बात करते हैं अब आगे कि अगर आपका कहीं रोमांस चल रहा है या लव अफेयर चल रहा है तो उसके हालात कैसे रहेंगे। लव अफेयर या रोमांस के जो हालात हैं वो बेहतर, मैं तो नहीं कहता कि बहुत बेहतर रहेंगे, मैं ये तो नहीं बोला कि बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएंगे, लेकिन हां इतना मैं कह सकता हूं कि आप जिसके भी साथ अटैच्ड हैं, आपका उनके प्रति और उनका आपके प्रति नजरिया बहुत पॉजिटिव रहेगा, बहुत पॉजिटिव। वे भी आपको लेकर के और आप भी उनको लेके, और एक गंभीरता भी रहेगी। जो आपके बीच में रिलेशन है उसमें एक गंभीरता से आप इस रिलेशनशिप को निभाने की कोशिश करेंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा साइन है। हालांकि विवाह का योग तो नहीं है, ये तो नहीं कह सकते कि विवाह का योग है, लेकिन ये रिलेशनशिप अपनी एक बहुत मैच्योर रिलेशनशिप जिसको कहते हैं, ये उस लेवल पर दिखाई दे रही है आप मीन लगन राशि के जातकों के लिए। बहुत ही पॉजिटिव सोच रहेगी आपकी, बहुत ही सकारात्मक विचार रहेंगे और एक रेस्पेक्ट भी रहेगी एक दूसरे के लिए। यहां पर कोई ऐसी स्थिति मुझे नजर नहीं आती कि जिसमें आपसी वाद विवाद, झगड़ा, ये वो सब कहा सुनी, सब टेंशन, ऐसा मुझे नहीं दिखता। अब आगे बात करते हैं कि अगर आप विवाहित हैं तो कैसे संबंध रहेंगे। विवाहित में भी आपका जो वैवाहिक जीवन है मध्यम सुखद मतलब रहने वाला है, इसकी ओर संकेत हैं ग्रहों के। और अगर आप पार्टनरशिप में कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें भी मध्यम परिणामों की प्राप्ति के ही योग हैं। साथियों, इसके बाद परिवार के जो संबंध हैं उनको लेकर के भी बात कर लेते हैं। पारिवारिक संबंधों में बीच बीच में थोड़ी कमी के संकेत भी मिल रहे हैं, किसी किसी बात को लेकर के कमी आ सकती है। यहां पर वैसे मैं एक बात और कहूंगा कि अगर आप कोई व्यापार करने के मूड में है, कोई अपना कार्य करने के मूड में है, तो थोड़ा सा कन्विंस करने में आपको मेहनत पड़ेगी अपने परिवार के लोगों को, उनका सपोर्ट लेने में, लेकिन अंततः गोत्वा फाइनली आप सक्सेस हो जाएंगे उनको कन्विंस करने में और उनका सपोर्ट लेने में अपने कार्य के लिए। कोई भी न्यू स्टार्टअप अगर आप चाहते हैं, ये भी आपको बताना चाहेंगे, लेकिन फैमिली को थोड़ा सा कन्विंस करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। और यहां पर थोड़ी स्थिति लगती है कि हाँ, कहीं किसी बात को लेकर के आपके साथ उनकी नाराजगी भी जाहिर वो कर सकते हैं। आगे बात करेंगे कि अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपके एजुकेशन का कैसा रहेगा। देखिए, अगर आप नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं तो बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं, और अगर आप हायर स्टडीज कर रहे हैं तो परिणाम तो आपको प्राप्त हो जाएंगे, मगर मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, फोकस अपना पढ़ाई पर अधिक रखना पड़ेगा। उपाय भी आपको देंगे अंत में, अगर उनको भी किया आपने तो बहुत अच्छे परिणाम निकाल करके ले जा सकते हैं आप पूरे वर्ष। आगे बात करते हैं कि संतान के द्वारा भी बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग है। माता पिता के लिए बहुत सुंदर परिणामों की प्राप्ति की ओर इशारा है। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य में कुछ कमी के संकेत हैं। दूर दराज की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, आपको विदेश यात्रा भी करनी पड़ सकती है, और दूर दराज की लंबी लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी जिसको कहते हैं उसके भी योग हैं। और ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आप वर्ष के आरंभ से लेकर 1 जून के बीच में करेंगे यात्रा, उसमें कुछ अच्छा लाभ भी हो सकता है आपको यात्रा से। बाकी स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, शत्रुओं से सावधान रहिएगा। अगर कोई कर्जा वगैरह लेने की विचार कर रहे हैं तो अभी रहने दीजिएगा इस वर्ष, क्योंकि ग्रहों की स्थिति आपके अनुकूल नहीं दिख रही है। और अपनी सेहत का भी बराबर ध्यान रखना है।
समय पर मेडिकल चेकअप भी जरूर करवाते रहिएगा। अब आपको बताते हैं उपाय क्या किए जाएं। गणपति जी की पूजा। पहला उपाय, अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए और विरोधियों को शांत रखने के लिए आप गणपति जी की पूजा नियमित रूप से करें। और दूसरा, पारिवारिक संबंधों को मजबूत करने के लिए और इसके अतिरिक्त भाग्य को मजबूत करने के लिए, हायर स्टडीज के स्टूडेंट्स को अच्छे परिणामों की प्राप्ति के लिए करना है इस मंत्र का नियमित रूप से एक माला जाप, ओम अंग अंगारकाय नमः। और साथ में सफेद चंदन का तिलक घर से निकलने से पहले नियमित रूप से लगाएं। पराक्रम आपका पूरे वर्ष अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, मेहनत खूब करेंगे। और अगर आपको अपने घर के बड़ों का, बुजुर्गों का प्यार और आशीर्वाद चाहिए तो मैंने जैसा कहा कि सफेद चंदन का तिलक लगा करके निकलें, डीओ वगैरह घर से लगा करके निकलें, सफेद रंग के वस्त्र अधिक पहने और गौ माता को रोटी में देसी घी लगा करके और कोई सफेद रंग की मिठाई रख के जरूर खिलाते रहें। बस ये कार्य करने हैं, आपके सारे कार्य बहुत अच्छी तरीके से सिद्ध होंगे। तो साथियों, ये थी जानकारी वार्षिक राशिफल 2026 को लेकर के आप मीन लगन राशि के जातकों के लिए। अगर आपको ये चर्चा हमारी पसंद आई है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर लें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में अगर आप हमारा ये वीडियो शेयर करेंगे दूसरे लोगों के साथ तो वे भी जो विशेष रूप से मीन लगन राशि के जातक जो हैं इस जानकारी का अच्छा लाभ उठा पाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारी वीडियोस बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पे, वे सभी वीडियोस एक एक करके आप तक पहुंच पाएं, उनका आप लाभ ले सकें समय पर, तो फिर आप बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें। साथियों, इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।